जैसा कहते हो वैसा करो। अक्सर हम सभी का यही मानना रहता है कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही 100% हम करते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से देखने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जैसा कहा वैसा ही काम किया है या उसके विपरीत आपने वर्क किया है। आपने कितनी बार खुद से यह वादा किया कि मैं रोज सुबह उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा? आपने कितनी बार ये किया? जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं? अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं तो आपको अपने वादे का पक्का होना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भी सक्सेस मिलती है उन्हें सक्सेस सिर्फ इसी वजह से मिलती है कि वो अपने वादे के पक्के हैं। अगर आप अपने वादे को नहीं निभा पाते तो आप अपने वादे की लिस्ट बनाएं और उसे डेली, वीकली, मंथली जांचने की कोशिश करें। और जब आप इस तरीके से अपने वादे को देखेंगे तब आप अपने लाइफ में बदलाव लाएंगे, अपने वर्क में बदलाव लाएंगे, आप अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाएंगे। तब आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आपको जितनी ऊंचाई तक जाना है उतना ही आप अपने वादे के पक्के होने होंगे। आपको जितना ही ऊंचाई तक जाना है उतना ही आप अपने वादों को निभाने वाले बने, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने वादे के पक्के होते हैं। तभी लोग उन पर बिलीव करते हैं, और जब लोग उन पर बिलीव करते हैं तो उनका बिजनेस, उनका जॉब, उनका प्रोफेशन उनके लाइफ को बदल कर रख देता है। इसलिए इंट्यूट के सीईओ ग्रेट विल कैंपेल कहते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं तो आपको सिर्फ खोखली बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी कही गई बात पर खुद अमल करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपकी बातों को कभी फॉलो नहीं करेंगे। हमेशा प्रेजेंट में रहो, हमेशा अपनी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। कहीं आप किसी ख्याली दुनिया में तो नहीं खोए हैं? अगर नहीं खोए हैं तो इन क्वेश्चनों का खुद से जवाब पूछें। क्या आप खुद के प्रति ईमानदारी बरत रहे हैं? क्या आपके जीवन जीने का जो मकसद है उसी की तरफ आपके कदम उठ रहे हैं? क्या आप अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों, अपनी ताकत को समझ पा रहे हैं? क्या आप दूसरों को देखकर लाइफ नहीं जी रहे? क्या आपका जो प्रेजेंट वर्क है वो आपको पसंद है या आप किसी दूसरे को देखकर वो काम कर रहे हैं? क्या आपके काम से आपके जीवन जीने का मकसद पूरा हो रहा है? क्या आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं? क्या आपको पता है कि जिस हैबिट को मैं अपनी लाइफ में बना रहा हूँ वो मुझे फ्यूचर में बनाएगा या बिगाड़ेगा? इन पूरे क्वेश्चनों को आप पूरी ईमानदारी से जांचें और देखें और अपने लाइफ में अप्लाई करें कि मैं किन फील्ड में बेहतर हूँ, किन फील्ड में बेहतर नहीं हूँ। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, आप अपने आप को अवेयर रख पाएंगे, आप सजग रख पाएंगे और आप अपनी लाइफ को बदल पाएंगे, और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। चीज़ों के मालिक बनो। जो भी प्रोडक्ट हम अपने लाइफ में यूज करते हैं उसका कोई ना कोई ऑनर जरूर है। इन फ्यूचर जितनी भी चीज़ों को हम अपने लाइफ में यूज करने वाले हैं उनकी ऑनरशिप लेने की तैयारी चल रही है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसका कोई ऑनर ना हो। नेचर की चीज़ों का मालिक ईश्वर है और इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ों का मालिक इंसान खुद है। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के मालिक बन जाते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपके लाइफ में भी इतना पैसा आ जाएगा जितना आप खुद नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए आप किसी एक प्रोडक्ट के मालिक बन जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, मेरे पास ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं, मेरे पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं, तो मैं कैसे प्रोडक्ट का मालिक बनूं? तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी जरूर मौजूद है। वो हो सकता है म्यूजिशियन बन सकते हैं आप कोई आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कोई सिंगर बन सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। आप उस क्रिएटिविटी को बाहर लाएं और उसका एक ब्रांड बनाएं। जिस दिन आपका क्रिएटिविटी आपका एक ब्रांड होगा उसी दिन आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। किसी ने ठीक कहा कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ, हमेशा खुश रहोगे।